So today I tried to stretch 12 plus hours because today I had to do a lot of work. So firstly, I did my kinematics revision which was already done and now it was the turn to complete mole concept. तो mole concept मैं मंजिल बैच से complete कर रही थी because already मैंने इसके detail lecture पहले अपनी classes में लिए हुए हैं. So I thought कि revision करने का best तरीका इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा. And मैं notes भी साथ साथ ही बना रही थी जिससे कि मेरे को बाद में problem ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद आलस आता है and वो procrastination की वजह से notes नहीं बनते हैं, फिर रिवीजन भी काफ़ी डिले होता है. तो नोट्स भी मैंने सोचा मैं साथ साथ बना लेती हूँ. एंड इस लेक्चर को करने के बाद, क्योंकि इसमें कोई भी डीपीपी वगैरह नहीं थे, क्योंकि डिटेल लेक्चर में तो हमें होमवर्क भी मिलता है और डीपीपी भी मिलती है, बट इट वाज अ वन शॉट. तो मैंने सोचा कि जितने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लूँ. एंड उसके लिए मैंने पहले भी बताया मैं अनअकैडमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती हूँ, जिसमें कि 2002 से लेकर 24 तक के उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है. तो आई थिंक अगर मैंने डीपीपी भी नहीं लगाई है इस चैप्टर में तो 200 क्वेश्चन फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर इज मोर देन इनफ इन माय पर्सपेक्टिव. तो मैं वो क्वेश्चन लगाऊंगी. इवन नॉट 200, उसमें 270 समथिंग क्वेश्चन थे. तो प्रैक्टिस के लिए दैट वाज द बेस्ट पार्ट आई थिंक. सो माय स्ट्रैटेजी विल बी लाइक कि जो चैप्टर्स मैंने पहले ऑलरेडी डिटेल में किए हुए हैं वो मैं मंजिल बैच से अपने कंप्लीट कर लूंगी. एंड वो चैप्टर्स जो मैंने एक भी बार नहीं किए या फिर मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं उनको मैं डिटेल में करूंगी एंड उनका होमवर्क और डीपीपी में दोनों लगाऊंगी. बट जिनका मैं वन शॉट कर रही हूँ उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से ही लगा के रखूंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली जिनके डिटेल में मैं लेक्चर्स करूंगी वो भी मैंने लगानी ही है, बट जो मैं वन शॉट से कर रही हूँ वो मेरे फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएं, दैट आई विल मेक श्योर. क्योंकि जहाँ पे मेरे डिटेल लेक्चर्स है वहाँ पे ऑलरेडी मेरे को इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, क्योंकि होमवर्क में भी ऑलमोस्ट वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देते हैं. सो दैट इज नॉट इवन अ बिग डील, बट यहाँ पर आई हैड टू पे अटेंशन. So hello guys, welcome back to my video, and firstly I would like to thank you all for giving such an amazing response on my previous video. So thank you so much. And आज का मेरा जो टारगेट था वो पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है. तो मेरे को काइनेमैटिक्स का रिवीजन करना था which is already done. थोड़ा सा मेरा पार्ट बच गया था, वो मेरे को कंप्लीट करना था. एंड नाउ अब मेरे को मोल कॉन्सेप्ट करना है. तो अभी तो मेरा मेजॉरिटी पार्ट पूरे दिन का बचा है जो मेरे को अभी करना है. मोल कॉन्सेप्ट करना है एंड उसके क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि बहुत सारे हैं एंड मुझे नहीं पता कि मैं आज लगा पाऊंगी सारे के सारे क्वेश्चंस की नहीं. सो वीडियो को एंड तक देखते रहना, देन आई विल बी टेलिंग यू कि मैंने कितने क्वेश्चंस लगाए कितने नहीं लगाए. एंड आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मैं देने वाली हूँ जो आपने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत ज्यादा पूछे थे. सो द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आई विल बी आंसरिंग इन माय वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. So guys, as there were a lot of questions asked in my previous video, so I thought why not to shoot a Q&A video for you guys. So if I hit 1k this week, then I'll be shooting a Q&A video. So if you want, then you can ask me questions in my comment section. I will answer all of them if possible in my next Q&A video. So drop down your question, whatever you have to ask me, and I'll be answering on my next video. सो एट दिस पॉइंट आई वॉज कम्प्लीटिंग माई लेक्चर जो कि ऑलरेडी मेरा 5 घंटे का हो गया था. एंड बीच में मैंने लिया था एक लंच ब्रेक जिससे कि मेरे को काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हुआ. तो सुबह तो मैंने 5 घंटे का एक ही स्लॉट लगा दिया बिकॉज उसमें मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है दिन में. तो जो लोग भी जानते हैं, जो लोग मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे हैं, कि मेरा जो सुबह वाला सेशन होता है वो 7 to 12 होता है, कभी कभी 1 भी चला जाता है इफ आई एम एक्चुअली मोटिवेटेड थ्रू आउट. तो ऐसा चला जाता है मेरा. एंड राइट नाउ अभी मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया अपने लिए बिकॉज मेरे को सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. एंड because I have a lot of things which has to be done before I go to my studies, so I have shifted the time a bit later for myself and I tried to join the late night sessions, but late night session में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होता है because रात में मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है एंड उतना मैं रिफ्रेश नहीं फील कर पाती. बट येस, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि मैं 10:30 से 11 तक का तो एटलीस्ट मैं अपना सेशन रखूँ जिससे कि मॉर्निंग वाला टाइम मेरा कवर हो जाए. So hello everyone, welcome back to my channel and right now I'm here to answer the most asked questions from my previous video. तो like 1-2 questions तो इतने थे कि पता नहीं कितने सारे लोगों ने पूछ रखे थे, तो मैंने सोचा सबको पर्सनली कमेंट करके रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूं. तो पहला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मुझसे ये था कि आप कौन से बैच से हो. तो बेसिकली मैं किसी बैच से नहीं हूँ, मैं उन टीचर्स से पढ़ती हूँ जिनका मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है. एंड दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था आप किस टीचर से पढ़ते हो. तो बेसिकली फिजिक्स में मैं पढ़ती हूँ सलीम सर से. देन कम्स टू केमिस्ट्री, तो मैं इनऑर्गेनिक ओम पांडे सर से करती हूँ, ऑर्गेनिक नितेश सर से करती हूँ एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैं करती हूँ फैजल सर से.
ठीक है। एंड फिर आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में पढ़ती हूँ तरुण सर से या फिर लक्की जेठलानी सर से, ठीक है। तो इन दोनों का मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं इन दोनों टीचर से अपनी मैथ्स करती हूँ। तीसरा क्वेश्चन, आपकी जेई 2025 में कितनी रैंक थी और कितनी परसेंटाइल थी? तो मैंने जेई 2025 नहीं दिया था, मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में कर रही हूँ एंड इस साल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं आप सब लोगों से डिस्क्लोज कर ही दूंगी। सो गाइज, वन मोर थिंग आई हैव टू शेयर इज कि सबसे पहले तो मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, अगर जिसको भी ज्वाइन करना है वो कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपना कैमरा ऑन रखना है या स्क्रीन शेयर करनी है, वो मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एक बेसिकली एक तरीके का स्टडी ग्रुप है, ठीक है। तो वहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई सर्वर। अब दूसरी चीज, आई वांट टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर इन माई सर्वर, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन माई सर्वर। भाई, तुम लोग सर्वर में आते हो, अपना ना तो कैमरा ऑन करते हो ना अपनी स्क्रीन शेयर करते हो, मेरे बार बार बोलने के बाद भी। अब इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि तुम लोग अपना कैमरा ऑन करो या स्क्रीन शेयर करो, बट जो मेरा मेन पर्पस था इस सर्वर को बनाने का वो ये था कि जो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या जिन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम कम हो जाए। बट अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा। ये मैंने अकाउंटेबिलिटी के लिए किया था, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा किसी भी तरीके का कि आपको कोई देख रहा है या आपको कोई नोटिस भी कर रहा है, तो आपको फायदा ही नहीं है, फिर तो वैसे ही पढ़ लो, फिर सर्वर ज्वाइन करने की किसी को भी कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हो सके तो अपना कैमरा ऑन करो या तो स्क्रीन शेयर करो, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर लेक्चर देख रहे हो तो स्क्रीन भी शेयर कर लो और कैमरा भी ऑन कर लो। इससे बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। और जितने भी लोग सर्वर पे आते हैं जिनका कैमरा भी ऑफ रहता है, वो स्क्रीन शेयर भी नहीं करते हैं, वो ब्रेक लेते हैं तो वो बताते भी नहीं है, उन लोगों को मैंने अगले दिन आते हुए ही नहीं देखा है, ठीक है। एंड इनफैक्ट मुझे उन लोग के नाम भी याद नहीं है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रेगुलर हैं, अभी 1-2 हफ्ता हो जाएगा, देन आई विल गिव अ शाउट आउट टू देम ऑल्सो। तो वो लोग तो बहुत ही रेगुलर हैं एंड लिटरली वो टाइमिंग पे आते हैं, 12-13 घंटे उनका स्टडी टाइम है, वो मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। तो इवन आई एम गेटिंग वेरी मोटिवेटेड फ्रॉम दोज पीपल। इनफैक्ट मेरा स्टडी आवर टाइम बढ़ा है अपने सर्वर की वजह से। सो येस, दिस वॉज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज अपना कैमरा और अपनी स्क्रीन शेयर करके रखा करो, आपका ही बेनिफिट है इसमें। सो माई चैप्टर वॉज ऑलरेडी डन और 8 घंटे का लेक्चर था। सो थैंकफुली वो 8 घंटे में ही मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद आई वॉज डूइंग द रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज उसके बाद मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने थे। तो इस चैप्टर में से मुझे जो भी याद आ रहा था, आई वॉज राइटिंग इट डाउन ऑन अ पेपर, स्पेशली द फॉर्मूलाज। बिकॉज केमिस्ट्री में क्या होता है कि मेनली आपको फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो ईजी क्वेश्चन होते हैं एक तो, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज that I remember from that particular chapter and also इसके बाद मेरे को previous year questions करने थे, तो एक मेरे पास formula sheet भी मेरे side में होती, so I think why not write it down on a blank paper. And also I feel very lazy from revising the PDF, so ये मेरे लिए एक थोड़ा सा बेस्ट मेथड होता है। एंड इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने वाली थी, तो मेरे को फिर रिवीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, बिकॉज क्वेश्चंस इतने हैं कि मेरे को हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद हो ही जाएगा। एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी काफ़ी होते हैं इस चैप्टर में, सो थ्योरी भी मेरी उन क्वेश्चन से ही रिवाइज हो जाएगी। तो गाइज अभी बेसिकली मेरे को थोड़ा सा काइनेमैटिक्स रिवाइज करना था, थोड़ा सा मेरा बच रहा था, वो मैंने कर लिया है। मेनली आज मेरा टास्क था कि मैं सॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लूं एक तो, और दूसरा मेरा टास्क था कि मैं अपने मूल कॉन्सेप्ट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूं। तो अभी मेरा जो मूल कॉन्सेप्ट है वो तो मेरा ऑलरेडी डन हो चुका है। मैंने नोट्स भी साथ साथ ही बना लिए थे, थैंकफुली एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है मेरे लिए। तो नोट्स बना लिए थे, अब मेरे को रिवीजन करने में आलस आ रहा है थोड़ा सा, तो अब मैं रिवीजन सोच रही हूँ मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कर लूँ। तो मैंने अनअकैडमी के एक लेक्चर है जिसमें 2002 से लेके 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें उन्होंने थ्योरी का थोड़ा सा इलस्ट्रेशन भी दिया है बीच बीच में, तो मेरा रिवीजन तो वहाँ से ही हो जाएगा। एंड 270 समथिंग उसमें क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता उसके बाहर फिर मेरे को क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, तो वो मैं अब वहीं से ही करूँगी। एंड
बस अभी मेरा ये टास्क बचता है, लेकिन यही बहुत ज़्यादा टास्क है क्योंकि उसमें मेरे को लग जाएंगे 7 से 8 घंटे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो वो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी मेरा मूल कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है एंड लेट्स सी कि रात वाले सेशन में अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो मे बी ऐसा है कि वो पूरा हो सकता है, बाकी वी विल सी। सो आई विल टेल यू लेटर ऑन दैट इफ इट इज़ कंप्लीटेड और नॉट। सो अभी जो ये मेरा PYQ वाला सेशन था, ये मेरा लास्ट था जो मेरे को करना था। अभी ये 5 घंटा 10 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है एंड जितना अभी ये बचा है तो वो मैं करूँगी अब इसको कल, क्योंकि अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि अब मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। सो नाउ आई विल डू अ शॉर्ट रिविजन एंड देन आई विल जस्ट गो टू माई बेड। So yes guys, that is it for the video. I hope you all like it and if you like it please comment me down. So मैं थोड़ा सा अपना दिन का पूरा समरी बता देती हूँ। तो बेसिकली आज मैंने काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया। सेकेंडली आई डिड मोल कॉन्सेप्ट एंड मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट लगा लिए हैं। अब जितने बच गए हैं वो मैं कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज करके मैं कल पूरे इनको कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूंगी, बिकॉज कल मुझे दूसरा चैप्टर भी करना है। सो यस, आज के लिए इतना ही था। नाउ आई एम गोइंग टू माई बेड। सो आई होप यू ऑल लाइक इट एंड आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे। टिल देन आप कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी टू मेक अनदर स्टडी ब्लॉग फॉर यू गाइज। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, उसका लिंक मैंने डाल दिया है। जिनको ज्वाइन करना है वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक Q&A वीडियो शूट करूंगी इफ आई विल हिट 1K दिस वीक। सो आई विल बी शूटिंग अ Q&A वीडियो, सो यू कैन comment down your questions, whatever you want to ask from me. So yes, that is it and I'll meet you on next Tuesday. Thank you for watching. Bye bye.